क्या कर रहे हो, पागल हो गए? माफ कर दो, ऐसे हो क्या कर रहे हो तुम? बेटा देख देख, सुन 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 सुन, क्या कर रहे हो, पागल हो गए? माफ कर दो। कौन थी वो लड़की जिसने उस आदमी का कत्ल कर दिया था? ऐसा लगता है जैसे वो आदमी उसका करीबी था, उसे जानता था। फिर इस कत्ल की वजह क्या थी? क्या वो आदमी जिसका कत्ल हुआ वो पीड़ित था या गुनहगार? नमस्कार, मैं हूं अविनेश रेखी और क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आप देखेंगे धोखे और मानवीय अत्याचार, दिल दहला देने वाले जुर्म की एक सच्ची कहानी। अम्मा चलो उठो, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। बुबा, अम्मा की ना दवाई खत्म हो गई है, लेके आओ ना जल्दी से। कोई पैसा वैसा नहीं मेरे पास, यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं और तुम्हें दवाई की पड़ी हुई है। रोमा बेटा। शंकर चाचा। अच्छा, अभी तक ठीक नहीं हुई? अरे शंकर तुम बस नु हाँ हाँ हाँ। कष्ट चा। और बता, मुंबई में काम कैसे चल रहा है तेरा? काम वाम का छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि मेरे पैसे कब चुका रहे हो? आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। देखो शंकर, तुम्हें तो हमारे घर के सारे हालात पता है। मेरी बीवी को डेंगू हो गया है, इलाज के लिए पैसे भी नहीं, बेटे तक को स्कूल से निकालना पड़ गया है। तुम ही बताओ कहाँ से दूंगा मैं तुम्हारे पैसे? एक तरीका है जिससे तुम्हारी सारी परेशानी एक ही झटके में खत्म हो सकती है। के कैसा तरीका? हाँ बताओ। हाँ शंकर, तुम कोई तरीका बताने वाले थे। देखो, तुम्हारी बेटी जवान है, उसे मेरे साथ मुंबई भेज दो, अच्छे पैसे मिलेंगे। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा शंकर? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे वो बेटी है मेरी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी बीवी इलाज के बगैर मर जाए, तुम्हारे बेटे का भविष्य खराब हो जाए, अब ये रोना लेकर मेरे पास मत आना, समझे? और जब मैं अगली बार आऊं तो मुझे पूरे के पूरे पैसे वापस चाहिए। रुको, रोमा बेटी मुंबई में काम करेगी? क्या मुझे मुंबई में नौकरी मिल सकती है? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। इससे अम्मा का इलाज भी हो जाएगा, है ना बुबा? इतने बड़े शहर में मेरी बेटी अकेली कैसी रहेगी? वहाँ तो बहुत सारी लड़कियां काम करती है और अपने गांव से भी 2-4 लड़कियां जा रही हैं, समझी? तो ऐसा करो कि कल तुम तैयार रहना। मैं तो मुंबई जरूर जाऊंगी अम्मा, और पैसे मिलते ही ना मैं आपको भी बुला लूंगी इलाज के लिए, और सोनू का एडमिशन भी कर देंगे उधर ही। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ। चलो। इसमें रोने की क्या बात है? अरे घबराते काहे हो? मैं हूं ना। सोच कि तुम्हारी स्थिति सुधर जाएगी, ये सोच। काम कर, रख ले। अरे रख लो ना, अरे रखना है। अरे जल्दी बुलाओ ना। बेटा रोमा। आई बुआ। सोनू, माँ का ख्याल रखना। हाँ दीदी, वहाँ बड़े मॉल में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना, तो वहाँ शाहरुख खान भी देख सकता है। सकता है। बोलो ना चलने के लिए।
अच्छा तो उसके साथ एक फोटो निकाल के मुझे भेज देना। हाँ, क्यों नहीं। मैं ना एक काम करूंगी, मैं ना तुझे ही बुला लूंगी वहां पे, फिर खुद ही खींच लेना फोटो, ठीक है? सुना है मुंबई में ना सबके सपने पूरे होते हैं, हमारे भी हो जाएंगे। अपना ख्याल रखना, तुम फिक्र मत करो अम्मा, शंकर चाचा है ना वहाँ, वो सब ठीक कर देंगे। अच्छा चले। चले चलो, आओ आओ जल्दी आओ। इस महीने धंधा बहुत कम हुआ है। सारी पुरानी लड़कियां घिस चुकी हैं। कुछ नया माल लाओ, फिर देखो मैं क्या अजूबा दिखाती हूँ। तेरा ये जादू ना दीदी पर नहीं चलेगा। दीदी को सिर्फ धंधे से मतलब है, पता है ना तुझे? मालूम है मेरे को। आओ आओ लड़कियों, चलो 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 लड़कियों, तुम लोग इनके लिए अच्छे से काम करना, समझे कि नहीं? चलो आओ आओ आओ, आओ। ले, लगता है तेरी मुराद पूरी हो गई। सलाम साहब। अरे आओ शंकर आओ। कैसे आना हो? साहब ये कुछ लड़कियां हैं, जरूरतमंद है, इसलिए आपके पास लेकर आया। काम दे दीजिए ना इन लोगों को कुछ। तेरे आने से तो रौनक आ जाती है, और हम तो बैठे ही हैं जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। सिमी, इनको अंदर लेके जाओ। तुम लोग अपने बैग से यहाँ रख दो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तुम लोग चिंता मत करो, और सुनो अच्छे से काम करना तुम लोग, हैं? जाओ जाओ जाओ। सर जी मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे निकलना है। इतनी भी क्या जल्दी है?
दामिनी है दामिनी, और मैं कोई भी बात सिर्फ एक बार बोलती हूँ, बस। सिमी, बहुत चर्बी है, इसे स्पेशल वाली डाइट। चल उधर जाके खड़ी हो जा। नेक्स्ट। भावेश, सिमी, ये जो नई लड़कियों की टोली है, इनका खास ध्यान रखना। सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं ये। दीदी, तब तक मैं इन्हें अपने रेगुलर काम पे लगा दूं? ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। जी। जल्दी जल्दी करो, फटाफट। दीदी, काम पे ही तो जा रहे हैं, इन सब की क्या जरूरत है? और ये कपड़े? ये मुंबई है। चलो, अरे जल्दी। क्या सर, कैसा था? मिलते हैं जल्दी। वेलकम गर्ल्स, आज तुम्हारा इस मसाज पार्लर में काम का पहला दिन है। हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? अरे, मसाज पार्लर है, कस्टमर का मसाज करोगी और क्या। नहीं दीदी, हमसे ये काम नहीं होगा, और हमको तो कुछ आता भी नहीं है। नहीं आता मतलब? अब ये कौन सा मुश्किल काम है? धीरे धीरे सब आ जाएगा, चिंता मत करो। कस्टमर को खुशी तो करना है। बाकी पूछो सोना से, पिछले 10 साल से यहाँ काम कर रही है। दीदी, कोई और काम नहीं हो सकता क्या? अरे, इस काम में क्या बुराई है? अच्छा पैसा मिलेगा, ऊपर से एक्स्ट्रा कमाई होगी। बस एक बात गांठ बांध लो, कस्टमर भगवान है, वो जैसा बोले बस करना होगा, ठीक है? क्या हो रहा है? मुझे लगता है वो अपने गांव में मालिश वाली आंटी होती है ना, शायद वैसा ही कुछ। बड़ी शानी है रे तू। हाँ, एकदम सही समझी। बस मालिश ही तो करना है, बाकी संगीता तुमको सब समझा देगी, ठीक है? और करते करते तुम आ ही जाएगा। संगीता, जा अंदर लेके जाएंगे। अरे अरे ठाकुर साहब, आइए, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। सिमी, आज अच्छा सा रिलैक्स करवा दो। हाँ हाँ जरूर, वैसे भी बहुत सही दिन आए हैं आप। नई एंट्री हुई है आज। ये वाला। हाँ हाँ जरूर जरूर। रोमा, जाओ इनके साथ। रोमा, करो।
धागा लगाओ जरा। सर हो गया। अरे करो। अरे एक्स्ट्रा पैकेज लिया है। एक्स्ट्रा मतलब? अभी बताता हूँ। दीदी What is this nonsense, सिमरन? क्या ये? सॉरी सर, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नई लड़की है सर, प्लीज मेरे लिए आप अंदर जाइए, मैं इसको 5 मिनट में भेजती हूँ। अरे कैसी कैसी लड़कियां रख लेती हो, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है। प्लीज सर 5 मिनट प्लीज। कहा था ना तुझे कस्टमर भगवान है, उसका ध्यान रखने का। फिर क्यों नखरे दिखा रही है? मुझसे काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ। अपना शंकर चाचा को बुला लो, मैं घर चली जाऊंगी। मैं ना कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगी। दूसरा काम? पता भी है कितना मुश्किल है इतने बड़े शहर में दूसरा काम? ये महंगे कपड़े, ये मेकअप, खाना, रहने की छत, पता भी है कितने पैसे लगते हैं इन सब पे? हाँ नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस घर जाना है। प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना तुम लोगों को। ये देख, यही है ना तेरे माँ बाप और छोटा भाई सोनू। हमें सब पता है कि नेपाल में कहाँ रहते हैं, समझी? यहाँ बैठे बैठे दीदी के एक इशारे पे कुछ भी हो सकता है इनके साथ वहाँ, समझी? बुबा, नहीं 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 नहीं, मेरे अम्मा और बुबा के साथ कुछ मत करो। चुपचाप अंदर जा और कस्टमर का ध्यान रख। चल चल अभी, चल चल चल। पहली बार था ना, इसलिए धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अरे सोना, नींद क्यों खराब कर रहे हैं? मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। रोमा, अभी रात हो रही है और ये सब भी सो रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम अभी भागते हैं यहाँ से। चल। अबे रंजीत, ये गंदी जगह है। आप सो दोनों यहाँ पर, ना खाना मिलेगा ना पानी। और ये जो उड़ान का शौक है ना, सब भूल जाओगी यहाँ 4 दिन जब रुकोगी तो। और हाँ, तुम लोगों के रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे कानों तक, समझी? पानी पिला। हाँ, बहुत बढ़िया वड़ा पाव। तू खाएगी? चल हट, तेरा थोड़ी है ये। फिर तो मैं खाऊंगी। पाव देख सकती हूँ तुझे, खा। कल को याद करेगी कि दामिनी जैसी कोई औरत थी जिसने तुझे खाने को दिया। हाँ,
एक बात बता दूं तुम दोनों को, यही तुम लोगों की असलियत है। इस जगह पर ही तुम लोगों को रहना है। ये बात तुम दोनों जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम दोनों के लिए अच्छा है। उतनी ही जल्दी तुम दोनों को इस पिंजरे से छुटकारा मिलेगा। आराम से हवेली में रहना। अरे आज नहीं तो कल खाएगी तू, खाएगी ढीठ। मुझे बहुत प्यास लगी, भूख भी लगी, मुझे पानी पिला दो। आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करूंगी। मुझे मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे पानी पिला दो। मुझे बहुत प्यास लगी। अजीब, सिमी जा दूसरी लड़कियों को ले आ। ए लड़की लोग, पानी पिला, पानी पानी। इधर आ, बैठ जा। अच्छा तो पानी। अब तुम सब भी अपनी आंखें और कान सब खोल कर देख लो और सुन लो। किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की ना तो यही हाल होगा तुम लोगों का भी, समझी? मेरे खिलाफ जाएगी? हाँ? जो मैं कहूंगी वो करोगी तुम दोनों। हाँ। सिमी पुलिस आ रही है, रेड पड़ने वाली है पार्लर में, चलो। संगीता फाइल चेंज कर जल्दी। ए लड़की लोग बाहर आओ सब, चलो चलो जल्दी। ए तू भी आ, खड़ी हो जा। तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो, पुलिस आ रही है। अगर किसी ने मुंह खोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुको, ये देखो, ये देख रही हो सब लड़कियां, ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी, घर वाले तो देखेंगे ही, रातों रात वर्ल्ड फेमस हो जाओगी, समझी? एक क्लिक, सिर्फ एक क्लिक और पूरा इंडिया मजे लेगा तुम्हारे। और चुप रहना। और तुम दोनों पहले भी एक नाटक कर चुके हो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, समझी? अरे हवलदार तलाशी लो। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। आप चाहें तो मेरी लड़कियों से पूछ लीजिए। पूछो इन लड़कियों से, ये लोग यहाँ क्या कर रही हैं? वो इस पार्लर में ना, बोलो बोलो, क्या बोलने वाली थी? इस पार्लर में सिर्फ मसाज होता है। सुन लिया आपने? हो गई तसल्ली? अब क्यों बेचारी मेरी लड़कियों को परेशान कर रहे हैं? देखिए ना कितना डर गई हैं बेचारी। खामखा पुलिस का टाइम बर्बाद किया। चलो। शाबाश मेरी लड़कियों, चलो भी लग जाओ काम पे। दीदी सारा काम हो गया, अब हम जाएं क्या? अच्छा, अभी एक एक कस्टमर और, जो 2 दिन का नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? हैं? ए रोमा,
4 नंबर, तू चल 5 नंबर। अरे क्या हुआ? अरे दीदी आप, क्या हुआ सिमी? अब फिक्र की कोई बात नहीं है दीदी, वो पुलिस आई थी तो मैंने सब संभाल लिया है। मैंने लड़कियों को डरा दिया था तो। एक बात कान खोलकर सुन ले, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, कोई झंझट नहीं चाहिए। ये लड़कियां नहीं हैं, मेरे लिए कुबेर का खजाना है ये, समझी? और तेरा ये जो मसाज पार्लर है ना, ये सब टाइम पास है सिमी। मेरा असली गेम तो 2 दिन के बाद शुरू होगा। अरे जाने दो सिमी दीदी। इसके पैसे दिए थे तूने? तुझे इसकी कीमत मालूम है? इस लड़की की कीमत? तू इसके साथ फर्स्ट टाइम करेगा? हाँ साले, तेरी औकात है क्या? चल निकल। मेरे कपड़े? अबे तेरा ये टॉवल, तेरी खाल, सब कुछ उतार दूंगी, समझा? निकल यहां से। तू ठीक है ना? तू अपने कस्टमर को नहीं संभाल सकती? हाँ? तुझे पता है आज अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होता? अरे धंधे पे ध्यान दे सिमी। ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? इसे लगाने से ना सब कुछ आसान हो जाएगा। तो शुरुआत रोमा से करते हैं। नहीं 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 दीदी। सोना नहीं 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 कितने सपने लेकर आई थी रोमा इस शहर, क्या के नौकरी करेगी, कुछ बनेगी और पैसे कमाकर अपने घर वालों का जीवन संवारे। पर नादान रोमा ये नहीं जानती थी कि उसे यहां तक पहुंचने के उसके अपने पिता की ही मंजूरी थी। उसके अपनों ने तो उसे धोखा दिया ही था, पर अब उसके साथ जो अत्याचार हो रहा था उसके पीछे सिमी और दामिनी जैसी औरतें थी। इसे हम विडंबना ही कहेंगे कि एक औरत दूसरी औरत के प्रति इस कदर असंवेदनशील कैसे हो सकती है, उसके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकती है। जिस्म फरोशी के इस दलदल में रोमा इस कदर फंस चुकी थी कि उसका वहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा नजर आ रहा था। लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से इन लड़कियों के हौसलों को पस्त कर दिया गया था। रोमा और ये लड़कियां उस अंधे कुएं से कभी बाहर निकल पाएंगी? क्या वो भी बाकी लड़कियों की तरह इसे अपना नसीब समझकर स्वीकार कर लेंगी? वैसे खूब माल बना लिया हम लोगों ने। दिवाली ही दिवाली हो गई। एक बार फिर से मनाएंगे दिवाली। कैसे? इतनी जल्दी इतनी लड़कियां और कहां से आएंगी? नई लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर का पता चला है जो कुछ सर्जरी करता है लड़कियों। वापस से इन्हीं लड़कियों के साथ फिर से मनाएंगे दिवाली। खूब भालो, खूब भालो, समझ गई। तू भी मेरे साथ रह रहकर सीख गया है धंधा। ओफो, अभी से क्या हुआ? मैं देखता हूँ।
ये लड़की बहुत कमजोर है। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से इसकी हालत बहुत खराब है। इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। मनहूस कहीं की। बाकियों का तो हो जाएगा ना? 100%। इसकी हालत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। ये लड़की खोटा सिक्का निकली, और हमारे बाजार में जो सिक्का खोटा होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता। मैं मरना नहीं चाहती, मत मारो मुझे। नहीं नहीं, काजल, काजल नहीं। क्यों किया काजल के साथ? तेरे साथ भी करूं ऐसा? इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दे। चलो हटो। क्या दामिनी जी, हमें सूखे सूखे ही भेजिएगा क्या? नहीं नहीं, हमारा भी कुछ इंतजाम कर दीजिए। ए सिमी, इधर। हाँ दीदी। लीजिए शुक्ला जी, आप भी खुश हो जाइए। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? पार्लर खोलते वक्त हमारी डील हुई थी कि मैं ये काम नहीं करूंगी। ओह, वैसे सिमी, बाकी लड़कियों की तरह भी तू भी वैसी है, समझी? तेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। अरे बिजनेस में इतना सा हिस्सा दे दिया तो तू क्या समझ रही? तेरी औकात बदल गई, भूल गई तू? ठीक क्या? इतनी लड़कियों के साथ उनकी फर्स्ट नाइट मनाई तो पहले ही जिसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। डर किस बात का? ये कोई पहली बार थोड़ी ना है। का मतलब दामिनी ने धोखा दिया है मुझे? नए पैकेज में पुराना माल बेचते हो? क्या बकवास कर रहे हैं? निकाल मेरे रुपए। चड्ढा साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। लड़की का फर्स्ट टाइम ही है। बस करो ना दामिनी जी झूठ बोलना। लड़की ने खुद मुझे बताया है। खुद? कहाँ है वो? लेकर आओ उसे। मैडम ऊपर कोई भी लड़की नहीं है। कोई भी नहीं है? हेलो शंकर चाचा, मैं रोमा। थैंक यू। अरे बच्ची, मेरी बच्ची फ्रेश हो ली ना? देख, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अब तुम सही जगह आ गई हो। अच्छा अब क्या करो, तुम सो जाओ। बहुत थक गई होगी, तुम आराम करो, हम कल ले चलेंगे तुम्हें। सो जा, सो जा, सो जा मेरी बच्ची, सो जा। भविष्य मैं बोल रहा हूं। हाँ, रोमा पुलिस क्या नहीं गई, वो सीधे मेरे पास आई है। और आप इसे यहाँ के ले जाओ, इसके अलग के पैसे लूंगा मैं, अलग से पैसे लूंगा, समझे? ठीक है? आइए आइए। अरे शक तो मुझे तुम पे पहले से ही था।
लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दुनिया जिसके लिए करती है, रुपया पैसा है? और इस सौदे में मैं अकेला नहीं हूं, तुम्हारे बाप ने भी इसकी कीमत ली है, समझे? झूठ। यह सच है। अब जब ये क्या किया तुमने? शंकर की जान ले ली। ये क्या कांड किया तूने? शंकर को ही मार दिया? अरे बंद कर दे उसे। शंकर तो अपना ही आदमी था, इस लड़की ने उसी को खत्म कर दिया। ये लड़की हम सबके लिए खतरा बन सकती है। भावेश। जी दीदी। इस लड़की को और बाकी सभी लड़कियों को दुबई भेजने का इंतजाम कर जल्दी। जी दीदी। वो हमें दुबई लेके जा रहे हैं। दीदी दुबई? हाँ, एक बार वहां पहुंच गए ना तो आजाद होने की हर उम्मीद खत्म हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम? एक आखिरी कोशिश। दीदी तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज इस बार हमारी मदद कर दो, हम लोग बच सकते हैं। दीदी! अरे दरवाजा खोलो। क्या हुआ? अरे दीदी देखो ना, दरवाजा अंदर से बंद करके रखा है। दरवाजा खोलो। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? हाँ अजीत आओ, खोलो दरवाजा। क्या हुआ? छोड़, क्या है? छोड़ो। छोड़ेगी कि नहीं? छोड़। रोमा, मेरी बच्ची। तो ठीक तो है ना? सिमी तू? हाँ, मैंने बुलाया है इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, यही हैं वो लोग, दामिनी और भावेश। पिछले कई सालों से ये मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और मैं भी उनमें से एक थी। फिर धीरे धीरे मैं इनके रंग में रंग गई और इनके जुल्म में हिस्सेदार बन गई। बेटी मुझे माफ कर दो। रोमा और उसकी साथी उन चुनिंदा लड़कियों में से थी जो तस्करी के इस जाल से आजाद हो पाई, वरना आंकड़ों के अनुसार से मानव तस्करी की इस भयानक दुनिया में से 1% से भी कम लड़कियां जीते जी बाहर निकल पाती हैं। लेकिन इस संघर्ष में रोमा के हाथों शंकर का कत्ल हो चुका था, इसलिए उसे भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और रोमा के पिता को अपनी बेटी को बेचने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा हुई। जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले ह्यूमन ट्रैफिकर्स ऐसे हिस्सों को अपना निशाना बनाते हैं जहां रोजगार की कमी है, विकास का अभाव है। ऐसे लोगों को बहला फुसला के, उन्हें नौकरी का लालच देकर और कल का सब्ज बाग दिखा के ये अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। माना कि गरीबी से बड़ी मजबूरी और कोई नहीं है, पर अपनी खुद की औलाद की इस तरह से बलि देना किसी समस्या का कोई हल नहीं है। अगर हमें जरूरत है तो शंकर जैसे दलालों को पहचानने की और उनका शिकार बनने से बचने की और उनका इरादा पता लगते ही उनके खिलाफ रिपोर्ट करने की, ताकि वो अपनी सही जगह पहुंच पाए, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी जुर्म की एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ